फिर हम देखते हैं चाँद की पहली रात आ जाती है जब माया अपने रूम में खड़ी होती है आईने के सामने और उसका नागिन रूप आ रहा होता है। उसकी स्किन चेंज होने वाली होती है कि वहीं अचानक से बाहर से उसको किसी की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं आहद होता है जो बाहर से आ रहा होता है। हम देख सकते हैं कि माया का फुल नागिन रूप आ रहा होता है, वो अपने आप को आईने में देख रही होती है। लेकिन वहाँ आहत आ जाता है, लेकिन वो अचानक से वहाँ से नागिन बनकर चली जाती है। जब आहत रूम में आता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता वहाँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कि हुरिया अपने रूम में आती है तो अचानक से उसे अजीब सा फील होने लगता है और उसकी जैसे ही उसके बदन पर चाँद की रोशनी पड़ती है तो उसका नागिन रूप आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो रात आ जाती है जब हुरिया का नागिन रूप आने लगता है, वो अपनी फुल फॉर्म में आने लग पड़ती है। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रही होती है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर उसको समझ आ जाता है जब उसके हाथों में नागिन की स्किन आ रही होती है, उसका नागिन रूप आ रहा होता है। वो समझ जाती है कि आज वो नागिन बन रही है फुल फॉर्म में, और वो वाकई ही में नागिन बन जाती है। जो ख़ुद को आईने में देख के वो बहुत डर जाती है। उसको पसीने आ रहे होते हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो सोचती है कि मुझे सजना के पास जाना होगा। फिर वो वहाँ से सजना के पास चली जाती है। फिर हमें सजना का डेरा दिखाया जाता है जहाँ पर हुरिया आ जाती है। वो अपने बारे में सब कुछ बताती है सजना को, और सजना ये सुनकर बहुत खुश होती है और हंसने लगती है। और हुरिया से कहती है, तुम हंस क्यों रही हो, बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। सजना कहती है, मैं तुम्हें कहती थी तुम नागिन हो, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं थी। देखो आज तुम नागिन बन चुकी हो और साथ में मेरी ग़ुलाम। और ये सुनकर हुरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ये ज़रूर तुमने मेरे साथ कुछ किया है, काला जादू वगैरह किया है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। सजना उसको धमकी देने लग पड़ती है कि वो उसे कैदी बना लेगी, अपने पास बंदी बना लेगी, जैसे उसने बहुत सारे नागिनों को अपने पास बंदी बनाया हुआ है। वो हुरिया को कहती है, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। हुरिया से पूछती है, क्या, मुझे क्या करना होगा, तुम्हारा मकसद क्या है। सजना उसे बताती है कि मुझे नागमणि चाहिए और वो तुम मुझे ला कर दोगी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमर हो जाऊंगी। हुरिया से पूछती है कि ये नागमणि क्या है। सजना स्पेरन उसको बताती है कि नागमणि नागिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है जो तुमने मुझे ला कर देनी है। फिर हुरिया से कहती है कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तो जानती भी नहीं नागमणि क्या है, नागिस्तान कहाँ है, बस मैं अपनी साधारण ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे तुम जैसे मैं पहले थी वैसा बना दो। सजना उसको कहती है, तुम्हें वो काम करना होगा जो तुम्हें मैंने बोला है, वरना तुम जान से जाओगी। लेकिन हुरिया से मना करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।